प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लस 2 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन इज टोस्ट। अगर मैं इसका सैंपल स्पेस बनाऊं, सॉल्यूशन देखिए, पहले हम सैंपल स्पेस में तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये रेड में है और ये हमारे ग्रीन में है। लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन, ए इवन में 2 4 6 होंगे एंड बी बी द इवेंट द नंबर इज रेड, रेड हमारे पास कौन से थे 1 2 3, आर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। अच्छा, इसमें ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लेते हैं हम। ए इंटरसेक्शन बी इन दोनों में कॉमन क्या है, हमारे पास 2 है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास हो जाएगा 3/6 दैट इज 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज आल्सो 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच इज 1/6। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर इसके इक्वल आ गया तो इंडिपेंडेंट हो गए, अदरवाइज नहीं। 1/2 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 1/4 बट नॉट इक्वल टू 1/6। So probability of A into probability of B is not equal to probability of A intersection B. So A and B are not independent. ठीक है, बहुत ही आसान सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लेट E and F be events with probability of E 3/5, F 3/10 and E intersection F is equal to 1/5। are E and F independent? अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल होगी तो इंडिपेंडेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सॉल्यूशन क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E हमारे पास है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज गिवन 1/5। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F 3/5 into 3/10 which is equal to 9/50, not equal to 1/5. So probability of E into probability of F is not equal to probability of E intersection F. So E and F are not independent. ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, given that the events A and B are such that probability of A 1/2, A union B probability 3/5 and probability of B is equal to P. Find P if they are mutually exclusive and second is independent. सॉल्यूशन देखें, हमारे पास probability of A कितना है 1/2 है, probability of A union B is 3/5 है and probability of B हमारे पास कितना है P है। सो फर्स्ट पार्ट में हम कह रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इज 5, दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिंपल, इसी के इक्वल हो जाता है क्योंकि ये वैल्यू 0 हो गई। ए यूनियन बी हमें दिया हुआ है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास क्या है, पी है। सो पी इज इक्वल टू 3/5 माइनस 1/2, एलसीएम 10 हो गया, 5 2 जा 10, 3 6 माइनस 5, सो 1/10 आपके पास P की वैल्यू हो गई। सेकंड में हमारे पास है इंडिपेंडेंट। सेकंड, A एंड B आर इंडिपेंडेंट। अगर वो इंडिपेंडेंट हैं देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, इसके इक्वल होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास है 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास है पी, इसके इक्वल होगी। नाउ
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसकी इक्वल होता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा है 1/2 प्लस बी की वैल्यू हमारी है p माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी p/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारा कितना है 3/5, 1/2 उधर जाके माइनस p/2 दैट इज p/2 रह गया, इसको सोल्व करेंगे 3/5 माइनस 1/2, एलसीएम 10 5 2 6 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 1/10, सो p/2 इज इक्वल टू 1/10, कैंसिल करेंगे p की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 1/5 इज योर आंसर। ठीक है, इजी था। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लेट ए एंड बी बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4, फाइंड ऑल दिस पार्ट्स। सॉल्यूशन देखें, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू है 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है हमारा 0.4। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, अगर वो इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसके इक्वल होता है। तो इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे 0.3 इंटू 0.4 दैट इज इक्वल टू, ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी, 0.12 इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास 0.3 है, दिस इज 0.4 माइनस 0.12, 0.7 माइनस 0.12, 70 में से माइनस करोगे तो 0.58 आंसर आ गया आपका। नो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन B is occurred. So this will be probability of A intersection B divided by probability of B. Probability of A intersection B हमारा कितना है, A intersection B है हमारा 0.12 and divided by probability of A हमारा क्या है 0.3 है, 0.3 B है 0.4, सो 0.4 विच इज इक्वल टू करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एंड फोर्थ में हमने करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A इज गिवन, कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A, सो 0.12, अब A कितना हमारा 0.3 है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 0.4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन थे सभी के सभी। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।